बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ाहिर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इससे पहले आज की वीडियो से पहले जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ये इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताई थी, इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है और उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसी के मुताबिक बना रहा हूँ, मगर ये इसको हमने होल्ड करना है। पहले जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो इस बटन के थ्रू हमने इसको ऑन ऑफ करना सीखा था। ठीक है, आज हम ये जो दो ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन है, इनके मदद से हम इसको ऑन ऑफ करना सीखेंगे और होल्डिंग करना भी सीखेंगे इसी की मदद से। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके आउट पे हम ये 40 वाट का बल्ब भी लगाएंगे, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। ठीक है, और ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको तब जाके इसके कनेक्शन की समझ आएगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर रहे हैं। अगर किसी किस्म की कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारे पास इसकी ये जो मेन वायर है ये आ गई है। पहले हम मेन से कनेक्शन करेंगे, फिर उसके अलावा फिर हम ये पुश बटन में इसके कनेक्शन करेंगे, फिर ऑफ में, और फिर इसमें यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। मगर इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये कि ये वाला मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर है 3 फेज, इसकी होल्डिंग जो है वो पहले हम ऑन पुश सॉरी ऑफ पुश बटन के थ्रू करते हैं, जबकि यहाँ पे हम ऑफ पुश बटन की मदद से पहले होल्डिंग करेंगे। पहले जो हमने वायर कनेक्ट करनी है वो ऑन में करनी है, जबकि हम जब इसमें कनेक्ट करते हैं तो हम पहले ऑफ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप ये कनेक्शन देखें। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे कनेक्ट कर ली है इसकी मेन वायर, ये वाली रेड और ब्लैक। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने इसको जंपर डाल के A1 में लगा दिया। ठीक है, न्यूट्रल हमने यहाँ से निकाल के कॉइल को दे दिया। अब हम इसकी करेंगे ऑन ऑफ पुश बटन की मदद से इसकी होल्डिंग। ये हमारे पास ऑन पुश बटन है, हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेनी है। ये जो मेन वायर इसकी आ रही है, ठीक है, इसमें वायर कनेक्ट हो गई है। अब हम इसमें ऑन ऑफ पुश बटन में वायर कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे ऑन पुश बटन में से एक वायर मेन इन होगी, यहाँ से इसकी आउट निकल आ गई। ये आप देखेंगे ये NO है। ठीक है, उसमें से जब निकल के तो फिर ये ऑफ पुश बटन की इन में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक वायर निकलेगी इन में से भी और एक ये आउट में से भी। ठीक है, अब हम इन दोनों वायर्स को हमने कनेक्ट करना है। ये ऑन पुश बटन की वायर भी आपने देख ली, ये ऑफ पुश बटन है, इसमें से दो वायर निकलेंगे। एक वायर हमने नीचे आउट वाली साइड पे, जहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है, यानी बल्ब की जो दो वायर लगी हैं, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर ली। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे कनेक्ट की थी, इसी साइड पे हमने इसको कनेक्ट करना है। अब ये जो वायर ये वाली रह गई है, इसकी जो पुश बटन की ऑफ ऑफ पुश बटन की जो आउट से निकली, यानी NC पॉइंट में से जो निकल रही है, हम ये इस कॉन्टेक्टर की कॉइल में यानी A2 में दे देंगे। ये यहाँ पे ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। एक दफ़ा फिर समझ लें कि ये हमने दे दी मेन सप्लाई, यहाँ पे हमने न्यूट्रल का जंपर डाल दिया है, फिर हमने यहाँ से इन दे दी ऑन पुश बटन को, फिर यहाँ से निकल के चली गई आउट, ये जो ऑफ पुश बटन यानी NC पॉइंट ऑफ पुश बटन। ठीक है, यहाँ से निकल के जो इनमें से निकल के जा रही है हमारी लोड वाले पॉइंट में, जहाँ पे हमारे बल्ब की लाइट लगी हुई है वहाँ पे, और NC पॉइंट ये जो पुश बटन है इसमें से निकल के तो हमारी ये कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल में चली गई है। अब मैं इसको करूँगा ऑन और आप देखेंगे कि हमारा बल्ब 40 वाट वाला जो बल्ब मैंने आपको दिखाया था वो रोशन हो जाएगा। अभी मैं इसको करूँगा ऑन। अभी हमने इसको सप्लाई दे दी है, ये हमारे पास सप्लाई आ गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई आ गई। अब मैं जो ही ऑन पुश बटन दबाऊंगा तो हमारा ये जो 40 वाट का बल्ब है ये रोशन हो जाएगा। देखेंगे ये हमारा 40 वाट का बल्ब जो है वो रोशन हो गया है। ये मैं इसको यहाँ पुश बटन से, ये जो ऑफ पुश बटन है यहाँ से ऑफ करूँगा, ये ऑफ भी हो जाएगा। ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ और ये ऑन। ठीक है दोस्तों, ये ऑन। अब होल्डिंग करने का मकसद क्या है? होल्डिंग करने के कुछ चंद फ़वाइद हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर हम इसकी सीरीज़ में ओवरलोड भी कनेक्ट करना चाहें, तो अगर हमारी मोटर ओवरलोड होती है तो ये इसको ट्रिप करवा देगी, हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। अगर हमारी लाइट चल रही, मतलब मोटर चल रही है, मोटर चलते चलते लाइट चली गई है, तो ये उसको भी लाइट दोबारा आने पे दोबारा इसको ऑन नहीं करवाएगी इस होल्डिंग के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टाइमर लगाना चाहते हैं तो टाइमर के थ्रू भी ये टाइमर पूरा करने के बाद इसको ऑफ करवा देगा। ठीक है, इसमें होल्डिंग जिस तरह सेम जिस तरह हम मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग कर रहे होते हैं, इसी तरह हमने इसकी भी होल्डिंग कर ली है। इसके अलावा भी अगर आप लोड वाली वायर के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते, ये वाली वायर,
तो आप ये वाला पॉइंट नॉर्मली ओपन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे एक फेज दे के तो अपना लोड चला सकते हैं, न्यूट्रल कॉमन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो आपको समझ आ गई होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।